हमारे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। महान लोगों के पास, जितने भी दुनिया में महान लोग रहे, उनके पास भी 24 घंटे रहे। 365 दिन हमारे पास है, 365 दिन आपके पास है, और 365 दिन उन महान लोगों के पास है। लेकिन कितनी विचित्र बात हुई होगी कि उनके पास भी 365 दिन, हम लोगों के पास भी 365 दिन। उनके पास ही 24 घंटे थे, हम लोगों के पास भी 24 ही घंटे हैं, लेकिन वो महान हो गए और हम इंसान तक ना हो पाए। तो ऐसा उनके पास क्या था जिसके कारण वो महान बन सके? उसी का नाम है ऊर्जा संचय समागम। उन्होंने अपनी ऊर्जा को समझा, अपनी ताकत को जाना, अपनी सामर्थ्यता को जाना। वो चैतन्य रहे, अलर्ट, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अलर्ट रहना, सावधान। उन्होंने मन की शक्ति को जाना, उन्होंने दिमाग पर बोझ नहीं रखा, उन्होंने ब्रेन को डिटॉक्स रखा। दुनिया के ज्यादातर लोग वर्तमान में बॉडी को डिटॉक्स रखते हैं, पर जब तक आपका ब्रेन डिटॉक्स नहीं होगा तब तक हम लोग महान नहीं बन सकते हैं। ये जो 3 दिन का प्रयोग है ऊर्जा संचय समागम का, ये प्रयोग प्रकृति से भरा हुआ एक तो स्थान है, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अद्भुत है, ऊपर से भोजन की बढ़िया व्यवस्था है, खूब खाओ, ऊर्जा संचय समागम से उठो जलेबी रगड़ो, गजब जलवा है, शेरों के साथ घूमो, चाय का अलग आनंद है, और ठंडी तो ऐसी पड़ रही है कि मानो इनसे अपना पुराना पूर्व जन्म का नाता हो। हाँ, इसका एक अलग रस है, व्यवस्था भी बहुत सुंदर है। तो हम सब इतनी 3 दिन का समय निकाल के आप आए हैं और कुछ लेके ना जा पाए, और अगर आप केवल मिलकर के ही चले गए तो हमें नहीं लगता। देखो, हम इतना कह सकते, 3 दिन का इस प्रयोग को अगर आपने बहुत बारीकी के साथ किया तो हमें यह भरोसा है कि आपको फिर प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके प्रश्न होंगे तो उत्तर भी आपके मन में आने लगेंगे। आप अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में स्वयं सामर्थ्यवान बनोगे, और हमारा उद्देश्य पूरे भारत के और दुनिया के लोगों को यही है कि पूरी दुनिया के लोग जिन पे भी प्रश्न हैं उन्हें उत्तर खोजने के लिए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत ना पड़े। भारत के लोगों को उत्तर उनके ही पास मिले, वो अपने आप में स्वयं गुरु बने। आप अपने आप में स्वयं गुरु बनेंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा। बहुत कम लोगों को ये छोटे छोटे प्रयोग के लिए चुना जा रहा, पर उसके लिए व्यवस्था भी बहुत जरूरी है, ऐसा माहौल भी प्राकृतिक बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे करके हमारी कोशिश है कि सब लोगों को हम जोड़ पाएं, सब लोगों को इस साधना से बता पाएं, जुड़ा पाएं, और सबको आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर पहुंचा पाएं। पर आप लोग जो भी यहां बैठे हैं, इस बात को आप बहुत आज गांठ बांध लें कि हम लोगों को घर जाकर के इसको विराम नहीं करना है, चालू रखना है। फिर आप देखिए अपनी जिंदगी में बदलाव। 60 दिन आप चालू रख के देखिए कितना बदलाव महसूस। सुबह जल्दी उठना, अपने पूजा रूम में बैठना, एकदम अंधेरा करना, दीपक जलाना, 5-5 मिनट। यहां हम 2 घंटे 3 घंटे देते हैं, आप वहां 40 मिनट दीजिए, 50 मिनट दीजिए, कम कम कीजिए, पर करिए। फिर देखिए आप अपनी जिंदगी में बदलाव। वो चेहरे पर मुस्कुराहट, वो सुबह जल्दी जागना, वो प्रकृति के साथ आपका जुड़ाव, और आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ाव, तो निश्चित रूप से आपको एक नई ऊर्जा देगा, नई ऊर्जा की तरफ ले जाएगा। तो ये ऊर्जा संचय समागम का मतलब है बुद्धि की शुद्धि, दिमाग की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि करनी है, विकारों की शुद्धि करनी है। ऊर्जा संचय समागम का मतलब है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। ऊर्जा संचय समागम का मतलब है हमें खुशी को बाहर नहीं खोजना है, अपने अंदर खोजना है। ऊर्जा संचय समागम का मतलब है कि जो दीपक हम लोग जलाते हैं मंदिर में, वो दीपक अब हमें मन के अंदर जलाना है। ज्ञान का दीपक, तर्क का दीपक, प्रसन्नता का दीपक, प्रज्ञा का दीपक, सदगुरु के आशीर्वाद का दीपक। ऊर्जा संचय समागम का मतलब है जिस ऊर्जा ने, जिस ब्रह्म ने पूरे संसार को बनाया, उस ब्रह्म को अपने मन के अंदर महसूस करना।
ऊर्जा संचय समागम का मतलब है कि हम अपने जीवन में जीते जी उस ब्रह्म तत्व को पालें जिस ब्रह्म तत्व ने पूरी दुनिया को बनाया है। और सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत अगर कोई है तो सूर्य भगवान है। सबसे ज्यादा कोई ऊर्जा देता है पृथ्वी पर तो कौन देता है? बोलो बोलो बोलो। सूर्य भगवान सबसे ज्यादा, भुवन भास्कर भगवान जिनको कहते हैं, सूर्य भगवान कहते हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जा वही देते हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे सूर्य भगवान ऊर्जा देते हैं। अच्छा, एक बात और हम आपको बता दें, ऊर्जा मतलब जो हमारे अंदर बोल रही वो भी एक ऊर्जा है, आपके अंदर जो बैठी वो भी एक ऊर्जा है। बस उसको जोड़ना है, महसूस करना है, उसको जगाना है, अपने आत्मबल को जगाना है, अपने मन को प्रसन्न रखना है, अपने आप को एकदम फ्री रखना है। अभी ज्यादातर लोग बैठे हैं पर बोझ में बैठे हैं। शरीर पे भले ही कपड़े ना हो पर दिमाग पे बहुत ज्यादा कपड़े होते हैं, विकारों के, विचारों के, भयंकर लोड होता है। पीठ पे कोई भी बोझ नहीं है पर कई लोगों के दिमाग पे भयंकर बोझ होता है। और कल हम जब बैठे थे तो कल मिल भी रहे थे, लगभग 50 से 60 लोगों को मिले, 60 परिवार को। तो अब जो रह गए वो आज मिलेंगे। मिल तो नहीं, पर हमको ना एक चीज अब कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आप 3 दिन में, ठीक है आप मिलो, हम नहीं चाहते कि आप ना मिलो, हम चाहते हैं कि हम भी आपको मिलें, आपसे बात करें। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप पर्चा के चक्कर में ना मिले, परमात्मा के चक्कर में मिले। जब हम आपको ऐसी पद्धति ही दे देंगे कि अपने प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं जान पाओगे, अपनी समस्या का समाधान आप स्वयं कर पाओगे, तो फिर पर्चे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस इस पद्धति को बहुत बारीकी से करना है, हमें डूब करके करना है। इसी का नाम है ऊर्जा संचय समागम। वैभव से अनुभव की यात्रा का नाम है ऊर्जा संचय। वैभव संसार का देख लिया, अब अनुभव परमात्मा का करना। आत्मा से परमात्मा की यात्रा का नाम है ऊर्जा संचय समागम। बाहर के दीपक की वजह मन के में दीपक जलाने की यात्रा का नाम है ऊर्जा संचय समागम। और इतना ही नहीं, बुद्धि की शुद्धि करने के आयोजन का नाम, समागम करने का नाम ही ऊर्जा संचय समागम। ज्ञान विज्ञान से ध्यान की यात्रा करने का नाम ही है ऊर्जा संचय समागम। तो ज्ञान को भी स्वीकार हम सब करें, विज्ञान को भी स्वीकार करें, लेकिन भैया ध्यान के बिना साव अधूरा है। भाई तन, जैसे एक आदमी था, जूता बहुत बढ़िया पहने था, चला जा रहा था, भयंकर प्यारा जूता था, आदमी भी बहुत बढ़िया था, चला जा रहा बड़ी दौड़ से, लेकिन जूते के अंदर एक कंकड़ लगा हुआ था अंदर। तो दिखने में तो बाहर से सब बढ़िया था, जूता भी बहुत एकदम नया था, एडिडास का, लेकिन एक खतरा था कि जैसे ही वो चले वो कंकड़ चुभे, वो करे अरे राम। अब आदमी कहे क्या मूर्ख आदमी, एडिडास का जूता पहने, नया जूता पहने हो, तुम हरे राम चिल्ला रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे बोले जूता तो बहुत बढ़िया है लेकिन भीतर एक कंकड़ फंस गया। अब जिसने जूते पहने होंगे उसको अनुभव होगा कि सब कुछ बेहतरीन हो गए, पर एक छोटा सा कंकड़ पूरी यात्रा का मजा खराब कर देता है। उसी प्रकार मन में एक छोटा सा विकार का कंकड़ पूरी जिंदगी की यात्रा को खराब कर देता है।